छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़, मंत्री को देख लेते थे। अरे बाबू जी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर। सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर प्लीज सर। चले सर। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए? ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। हमारी एजुकेशन सिस्टम सोचना सिखाती है नहीं, हमारी एजुकेशन सिस्टम ईगो सिखाती है। तुम्हारा कितना परसेंट था? 50 पीछे आओ। पागल है इस देश में लोग परसेंटेज के लिए, पागल। गर्मी की छुट्टियां हैं तो 1-2 लड़कियां अपने घर नहीं गई हैं, उनके पेरेंट्स लेने नहीं आए क्योंकि उनके 10th में परसेंटेज अच्छे नहीं थे। पागल है इस देश में लोग। हमारे बच्चे का पैकेज इतना है, पैकेज कुली है? नहीं कुली नहीं है, जेपी मॉर्गन में काम करता है। जेपी मॉर्गन में काम ना कर रहा है मतलब कितना बड़ी बात है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, जॉब लग गई, आपका लड़का अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छी बात। हमारा बच्चा इस वक्त यूएस में है, टेक्सास में। कहा? टेक्सास नहीं बोल पा रहे, टेक्सास में। हमारा बेटा स्टेट्स में रहता है, तमिलनाडु में नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है। ऐसा लग रहा है तो खुदा हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है। तो आप अपना समय ऐसे बर्बाद मत करिए, टाइम निकल जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचेगी, उसका नाम है पछतावा। अभी जो आपको सपोर्ट मिल रहा है कम से कम उसका लाभ उठाइए। जीवन में एक परीक्षा जो आपको देने का मौका मिला है ना, कम से कम इसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। आप जब परीक्षा देने के बाद परीक्षा हॉल से बाहर निकले तो ये संतुष्टि बहुत जरूरी है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत करी थी और पूरी मेहनत करके मैं इस एग्जाम में आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना जरूर। नहीं तो अगर देर से कामयाब हो गए ना तुम लोग तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ ध्यान योग करो? पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। मैं विद्या कसम खा के कह रहा हूँ, 0.1% भी बुरा मत मानना, ठीक है? यही वो रास्ता है जिसको चलना है, ठीक है? तुम्हें लग रहा हो सर मेरे को समय ज्यादा लग रहा है, मेरे को सोचने में दिक्कत आ रही है, मेरे को रिवीजन में यही वो रास्ता। अगर तूने इसके अलावा कुछ और करा तो दैट मीन्स तेरा सिलेक्शन। यही वो पेनफुल रास्ता है बेटा जो हमें चलना ही पड़ेगा, और कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराइएगा। आपको लगे यार पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, बिल्कुल सही रास्ते पर हो आप। कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है। तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो, वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा सिर्फ सैलरी नहीं देने आ रहे, सारी सुविधा। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है चीजों को, सोचना पड़ता है। जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तीन की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट। तो तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही। और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है ये। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लंबरदार हो? अगर आपको पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है और आपके आसपास के सब बच्चों को समझ में आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन्होंने आपसे ज्यादा घंटे की मेहनत पहले से जीवन में कर रखी। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, उनकी सिटिंग कैपेसिटी आपसे ज्यादा अच्छी है, बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी, उनका कंसंट्रेशन आपसे ज्यादा अच्छा है, उनको पता है डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाना है, मोबाइल को हटा के पढ़ना है।
किसी भी चीज को अगर तुम्हें जानना हो सबसे प्यारा तरीका मूवी, या तो लिटरेचर या मूवी। अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ में आए उसकी मूवी ढूंढ लो। समाज में जो भी घटता है ना, मूवी उसको प्रेजेंट करती है, लिटरेचर उसको प्रेजेंट करता है। इसलिए मूवी और लिटरेचर बुरी चीज नहीं है। जो पंचायत सीरीज उसको जरूर देखो, तुम्हारे लिए बड़ी यूजफुल सीरीज है। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आती है, तुम नोट्स बना पढ़ने की किताब जरूरत नहीं, तुम्हें पूरी सीरीज में पता चल जाएगा। प्रधान बेचारी कभी झंडा फहराने नहीं जाती, डीएम को पता चलता है, डीएम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, तब तक मंजू देवी पहुंच जाती हैं। और डीएम है, दिमाग तो है ही है। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को। तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है। अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को, तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर, अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाए, यहाँ तेज दौड़ना पड़े। मेरे साथ पढ़ना मत, समझ का विकास करना। मैं कुछ और ही बांट रहा हूं इस दुनिया में। कलेक्टर साहब ने कहा आप किसी से नफरत नहीं करते। मैंने कहा हम कौन सा डिजर्व करते थे, सब कुछ भगवान ने दिया है। अब जो आदमी पीएचडी करके पढ़ा रहा है वो डिजर्व करता है। इस दुनिया में ईर्ष्या किसको है? जिनको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। इस दुनिया में कुछ लोगों को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं, दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। तुम्हारे लगने से थोड़ी होता है। लेकिन अर्जुन को लगता है कि मैं तो आशीर्वाद में जी रहा हूं। दोनों के परसेप्शन में फर्क है। इसको ईर्ष्या होगी, इसको कभी नहीं होगी। एक आदमी पढ़ता है, उसके पास फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, उसे समझ में नहीं आया पढ़ा क्यों था। इसीलिए पढ़ाई तुम लोग के लिए बोझ बन गई है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चल पाता ना कि पढ़ क्यों रहे हैं। एक लालच है तुमको कि यार आईएएस बन जाएंगे, लेकिन आईएएस बन के भी अगर यही मंदबुद्धि रखोगे तो रहोगे तो परेशान ही। 40,000 रुपए लेते एक साहब पकड़े गए थे यूपी में, 40,000 क्या है यार आईएएस के लिए 40,000 रुपए? 40,000 रुपया तो एक दिन में ये पाजी हमारे खर्चा कर देते हैं। तो ये तो डेवलप ही नहीं हुआ ना। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहरी कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ आप जाएगा, अरे बाप रे 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत किए लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगी। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबा, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। कौन सी मूवी आई है? गलती सायनारा। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है, मरा हुआ लोग रोते हैं। लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है आपका, कभी लौट के नहीं आएगा। कितने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो, जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो, मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा, इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल लोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन के।
रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी चीज को अगर तुम्हें जानना हो, सबसे प्यारा तरीका मूवी, या तो लिटरेचर या मूवी। अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ में आए, उसकी मूवी ढूंढ लो। समाज में जो भी घटता है ना, मूवी उसको प्रेजेंट करती है, लिटरेचर उसको प्रेजेंट करता है। इसलिए मूवी और लिटरेचर बुरी चीज नहीं है। जो पंचायत सीरीज उसको जरूर देखो, तुम्हारे लिए बड़ी यूजफुल सीरीज है। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आती है, तुम नोट्स बना पढ़ने की किताब जरूरत नहीं, तुम्हें पूरी सीरीज में पता चल जाएगा। प्रधान बेचारी कभी झंडा फहराने नहीं जाती, डीएम को पता चलता है, डीएम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, तब तक मंजू देवी पहुंच जाती हैं। और डीएम है, दिमाग तो है ही है, कहती है अच्छा आप हर साल झंडा फहराती हैं? कहती जी मैडम मैं तो हर साल झंडा फहराती हूँ। जब चलिए जनगण मन गाइए, उसमें सबका चेहरा देखो। जब हर साल फहराती हो आप, तो हर साल तो जनगण मन आप गाती होगी, तो चलो गाओ। सबका चेहरा देखने लायक होता है कि ले भैया आप तो जनगण मन। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया, तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया है, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार है, जो खेत जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ही नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे। नहीं समझ में आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे, तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार दिए ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। मेरे पिताजी ने ब्याज पर पैसा लेकर मुझे कोचिंग कराया, तैयारी करता हूँ मैं, और अब जमीन बिकने की नौबत आ गई है। परिवार और हम सब नर्क में जाने की स्थिति में है। आप बिहार के बच्चे का सेंटर दे दोगे तमिलनाडु, उसका एडमिट कार्ड आएगा 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा बिहार से तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा? चलो मान लो पहुंच भी गया, किसी तरह रोग आके धोके उधार लेके हवाई जहाज पकड़ के पहुंच गया, और जब वो उधार पैसा लेके तमिलनाडु परीक्षा देने पहुंचा, आपने परीक्षा रद्द कर दी।